बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल कुकिंग विद आमना में। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम शाही क्रीमी गजरेला बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी बनता है। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी शाही क्रीमी गजरेला बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाही गजरेला बनाने के लिए मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं और उन्हें ग्रेट कर लिया है। 1 लीटर की हमें दूध चाहिए। आधी प्याली चावल है और इसको मैंने भिगो के 2 घंटे पहले रख दिया था। 1 प्याली हमें चीनी चाहिए। आधी प्याली बादाम की और उनको मैंने छील के काट लिया है छोटे टुकड़ों में। इन चावलों को 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। तो अब मैं इसको हाथ से इस तरह से मैश कर लूँगी ताकि ये छोटे पीसेस में चावलों को जो है वो हाथ से इस तरह से मसल लेंगे, तोड़ लेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है इससे घी का जो है वो टेक्सचर आएगा गजरेले के अंदर। बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त ये शाही गजरेला बनता है। तो मैं इसको अच्छी तरह से सारे चावलों को जो है वो हाथ से इस तरह से मैश करके तोड़ लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में 1 लीटर दूध शामिल कर लूँगी। और दूध को बॉयल आने देंगे। मैंने 2 अदद सब्ज़ इलायची ली है और इनका बीज निकाल लिया, तो ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे और दूध को बॉयल आने देंगे। दूध में बॉयल आ गया तो अब मैं इसमें ये चावल जो है ये मैंने पीस लिए थे हाथ की मदद से अच्छी तरह से। तो अब मैं ये इसमें शामिल कर दूंगी सारे चावल और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चावलों के गलने तक इन्हें मीडियम आंच पे अच्छी तरह से पकने देंगे। चावल जो है वो अच्छी से गल गए हैं। चावलों को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें गाजर शामिल कर लेंगे। पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया और उसमें 1 चम्मच घी शामिल कर लेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। इसमें हम ये कटे हुए बादाम डाल देंगे और इनको रोस्ट कर लेंगे। तो स्लो आंच पे हम 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। बादाम फ्राई हो गया, इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। मैं इनको निकाल लूँगी पैन से। पैन के अंदर ये मैं गाजर डाल दूँगी और इन्हें भी रोस्ट कर लेंगे। गाजरें डाल के इनको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। गाजरों को 3 से 4 मिनट हो चुके हैं रोस्ट होते हुए। तो अब मैं इनको चावलों में शामिल कर लूँगी। मैं इसमें गाजरें शामिल कर लूँगी। गाजरों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। गाजर को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम मीडियम आंच पे इसे भी 20 से 25 मिनट गाजरों के गलने तक पकने देंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं गाजरों को भी पकते हुए। तो गाजरें भी जो है वो अच्छे से गल चुकी हैं। अब हम इसमें 1 प्याली चीनी शामिल कर लेंगे। चीनी को भी मिक्स कर लिया है। अब चीनी को मिक्स करने के बाद मज़ीद मैं ऐसे 10 मिनट पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। शाही गजरेले को पकते हुए मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और थिक सा हमारा शाही गजरेला तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ये कटे हुए बादाम जो मैंने फ्राई किए थे ये इसमें डाल दूंगी और थोड़े से गार्निश के लिए रख दूंगी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको और ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें ये क्रीम शामिल करूंगी। ये मैंने 1 पैकेट क्रीम का लिया है। आप इसकी जगह पे घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं 1 पैकेट इसमें शामिल कर लूँगी। इससे बहुत ही अच्छा और क्रीमी जो है वो टेक्सचर इसमें आएगा। मैंने क्रीम का पैकेट भी इसमें शामिल कर लिया और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा ज़बरदस्त सा क्रीमी शाही गजरेला जो है ये तैयार हो चुका है। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 1 से 2 मिनट और पकने दूँगी। ये हमारा ज़बरदस्त सा शाही गजरेला तैयार हो गया है। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा शाही गजरेला तैयार है। मैं इसे बादाम से गार्निश कर लूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो ये हमारा ज़बरदस्त और टेस्टी सा शाही कचरेला तैयार हुआ है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।